गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा सिलोजिज्म। ओके गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिलोजिज्म टॉपिक कराऊंगी, तो आज मैं आपको सिलोजिज्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसके क्वेश्चंस वगैरह और अच्छे से इसका कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है गाइस। तो सिलोजिज्म में सबसे पहले तो हमारे डायग्राम बनते हैं 3। कौन से डायग्राम बनते हैं? 3। बाकी डायग्राम मैं आपको बाद में बताऊंगी। 3 डायग्राम बनते हैं, यानी कि 3 केसेस होते हैं। एक होता है हमारा ओल, क्या ठीक है, एक होता है ओल, एक होता है हमारा सम, एक होता है हमारा नो। ओल यानी कि सारा, सम मतलब कुछ, और नो मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। वैसे तो इनके बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, बट जो हम बनाते हैं इजी वे में वो हम बनाएंगे। सबसे पहले है ओल का डायग्राम। ओल के 4 डायग्राम बनते हैं। सम के कितने बनते हैं? 2 डायग्राम। और नो का क्या बनता है? 1 डायग्राम। ओल के कितने बनते हैं? 4 डायग्राम बन सकते हैं। सम के कितने बनते हैं? 2 डायग्राम बनते हैं। और नो के कितने डायग्राम बनते हैं? 1 डायग्राम बनता है। ठीक है गाइस। तो हम करेंगे ओल के 4 डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखी हुई आएगी एक स्टेटमेंट, जैसे इनइक्वालिटी में लिखी हुई आती है ना स्टेटमेंट, और नीचे कंक्लूजन लिखे हुए आते हैं, वैसे ही इसमें आएगी। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, जैसे कि ऑल ए इज बी, सारा ए बी है। पहले स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ऑल ए इज बी यानी कि सारा ए क्या है? बी है। ऑल ए इज बी कैसे बनाएंगे हम? जो हमारी ए लिखा हुआ है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको हम क्या बनाएंगे? अंदर। ऑल ए, सारा ए, यानी कि ये वाला ए क्या है? बी है। सारा ए क्या है? बी है। यानी कि ए का ये जो पार्ट है ये सारा किस में आ गया? बी में आ गया। यानी कि जो पहले लिखा होता है उसको हम अंदर बनाते हैं, और जो बाद में लिखा होता है उसको क्या बनाते हैं? हम बाहर बनाते हैं। तो ऑल ए इज बी का हमारा क्या बन गया? एक डायग्राम ये बन गया। ठीक है। दूसरा डायग्राम कैसे बना सकते हैं ऑल ए इज बी का? हम दूसरा डायग्राम है हमारे पास ऑल ए इज बी का। ए, ये ए है, ऑल ए, उसके ऊपर ही हमने यानी कि उसके साथ ही क्या बना दिया इसके ऊपर, यानी कि थोड़ा सा भी वो नहीं गया। ऑल ए इज बी, इसमें भी सारा ए किस में आ गया? बी में आ गया। ठीक है। ओके गाइस। सेकंड हमारी जो डायग्राम है वेन डायग्राम, ये भी बन सकता है कि सारा ए बी है। तीसरा डायग्राम हमारा बन सकता है, ये सारा बी है ना, इसके अंदर हमने क्या बना दिया? ए बना दिया। ये ए का सारा पार्ट अब किस में आ गया? बी में आ गया। किस में आ गया? बी में आ गया। ये हमारा क्या है? तीसरा डायग्राम है। ठीक है गाइस। तो हम ऐसे ही कितने भी वेन डायग्राम बना सकते हैं ओल की। ओल में क्या करना है हमने कि जो सारा ए है वो किसके अंदर आना चाहिए? बी में आना चाहिए। ठीक है गाइस। वैसे ही हम क्या करते हैं? सम। अब क्या है सम? सम मतलब कुछ, कुछ यानी कि कुछ ए, यानी कि ए, कुछ ए। ये वाला ए किस में है? बी में है। कोई भी ए बी में हो सकता है। मान लीजिए ये ए है, इसका ये वाला पार्ट कर दीजिए बी में, चाहे आधा पार्ट कर दीजिए चाहे पूरा पार्ट कर दीजिए। ये क्या है? कुछ ए बी में है। इसका एक और डायग्राम ये भी बन सकता है, ए और बी वाला। कुछ ए तो बी में है ना इसमें। ठीक है। तो जो ओल के 2 डायग्राम हम किस में बना सकते हैं? सम में भी बना सकते हैं। कौन से 2 डायग्राम? ठीक है। यानी कि ये जो क्या है, अब कुछ ए ये वाला बी में है ना, तो ओल के हम जो यहाँ पे 2 डायग्राम है वो हम सम में भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ए क्या हो रहा है? बी हो रहा है। नो ए बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि इससे हम कोई कनेक्शन नहीं करेंगे। ए का हम बी से कोई भी कनेक्शन नहीं करेंगे, चाहे किधर से भी करो, पर कोई कनेक्शन नहीं करना। तो ये वाले डायग्राम बनेंगे ओल, सम और नो के। बट एक सिंपल डायग्राम होता है जो हम बनाते हैं, वैसे मतलब जैसा जिसको सूट करे वो वैसा बना सकता है, पर इजी पड़ता है जो डायग्राम ओल का, वो हमेशा यही होता है कि ओल ए किस में आएगा? बी में आएगा, यानी कि सारा ए बी का। और सम का हमेशा हम कौन सा डायग्राम प्रेफर करते हैं? ए, सम ए इज बी। और नो का यही वाला डायग्राम हम प्रेफर करते हैं। ठीक है।
तो ये जो डायग्राम है वेन डायग्राम, ये बनते हैं सारे ऑल, सम और नो के ये डायग्राम है। आगे सम नोट का भी आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम क्या सीखेंगे, ऑल का, सम का और नो का। ये है हमारी स्टेटमेंट। क्या है ये हमारी स्टेटमेंट्स है, ठीक है। यही स्टेटमेंट जो ऑल ए इज बी है वो हमने सब में यूज़ करके सबका डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है इसमें, ठीक है। अब लिखते हैं हम कंक्लूजन। क्या लिखते हैं हम अब इसमें, कंक्लूजन। तो गाइस पहले एक ही स्टेटमेंट थी, अब मैंने दो स्टेटमेंट कर दी कि ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। अब इसका हम बनाएंगे डायग्राम। यहाँ पे जगह है, हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोली है, ऑल ए इज बी। सारा ए किस में आएगा, बी में आएगा। और क्या बोली है, ऑल बी इज सी। सारा बी किस में आएगा, जो पहले लिखी होती है वो उसको हम अंदर बनाते हैं। सारा बी किस में आएगा, सी में आएगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा ऑल ए बी सी का, ठीक है गाइस। हम ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हैं, पर मैं इसी को प्रेफर करती हूँ, ठीक है गाइस। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी। अब इसकी जो कंक्लूजन लिखे हुए हैं, सम ए इज बी, हमें बताना है सम ए इज बी क्या ट्रू होगा। देखिए सम ए इज बी, कुछ ए बी में है, जब पूरा ए बी में है तो कुछ ए भी बी में होगा, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। अगला कंक्लूजन है सम बी इज सी, कुछ बी क्या है, सी है। सेकंड कंक्लूजन में क्या है, कुछ बी सी है। जब सारा बी सी है तो कुछ भी क्या होगा, बी सी होगा, यानी कि हमारे दोनों कंक्लूजन क्या है, राइट है। ऐसे ही हमें स्टेटमेंट दी होगी, ऐसे ही हमें कंक्लूजन दिए होंगे, और हमें क्या निकालने होंगे, इनके आंसर्स निकालने होंगे। तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलोस। अब इसमें हम सम वाला केस भी कर लेते हैं। सम के लिए स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं। सम के लिए भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी, देखिए सम ए इज बी। तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम सम ए इज बी का, ठीक है गाइस। यहाँ बना लेते हैं सम ए इज बी, और अगली क्या है, सम बी इज सी, ठीक है गाइस। तो सम बी क्या है, सी है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, हमें इसके साथ भी जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है गाइस। देखिए अब मैं इसमें ये बता देती हूँ कि ए का बी से कनेक्शन तो हमें बोला हुआ है कि ए का क्या है, बी से कनेक्शन है, पर बी का सी से कनेक्शन नहीं बोला, सॉरी, पर जो ए का है सी से कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ। जो ए का है वो सी से कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ। ए का सी से कनेक्शन हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसे केसेस में जब हम किसी का कनेक्शन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उसमें हम क्या आंसर देंगे, MWR, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, जैसे इनइक्वालिटी में देते हैं। ये मैं आपको थोड़ी अगली वीडियो में बताऊंगी। इसका कंक्लूजन क्या है, ऑल सी इज बी। सारा सी बी हो सकता है। अब वही आ गया कंक्लूजन, सारा सी बी हो सकता है। हाँ सारा सी जाके, सॉरी, सारा सी बी हो सकता है। सारा सी बी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कुछ तो है। अब सारा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता ना, कुछ सी तो बी में है। अब सारा होगा या नहीं होगा हम इस पे श्योर तो नहीं है ना। जहाँ पे श्योर ना हो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MWR। क्या लिखेंगे, MWR, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा, MWR, ठीक है गाइस। अब बचे हैं नो के केस। नो की भी मैं देखिए इसकी दो स्टेटमेंट लिखे मैंने, ऑल ए इज बी। सबसे पहले हम बनाएंगे सारा ए किसमें है, बी में है। अगली स्टेटमेंट दियो, नो बी इज सी। कोई भी बी किससे नहीं जुड़ा हुआ, सी से नहीं जुड़ा हुआ। कोई भी बी की बात हो रही है कि कोई भी बी सी से नहीं जुड़ा हुआ। अब देखिए जो ए है वो तो बी के अंदर कैद है। ए क्या है, बी के अंदर कैद है। तो जो बी का रिलेशन सी से नहीं होगा तो ए का रिलेशन भी हम सी से नहीं कर सकते। ऑल वाले केस में अगर ये बंद है, कैद है, तो हम इसमें सी का रिलेशन ए से भी नहीं कर सकते। बट अगर सम का केस है, मान लीजिए सम ए इज बी लिखा हुआ है, सम ए इज बी और कुछ बी सी नहीं है, तो इसमें हम जो सी का कनेक्शन ए से कर भी सकते हैं और नहीं भी। इस केस में हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये इससे बंधा हुआ नहीं है पूरी तरह। बट इसमें क्या है, ए जो बी के अंदर है वो बंधा हुआ है, तो हम अगर बी का कनेक्शन सी से नहीं कर सकते तो ए का कनेक्शन भी हम सी से नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो इस पे आ जाते हैं हम स्टेटमेंट पे, ऑल ए इज बी और नो बी इज सी। इसकी कंक्लूजन मैंने लिखी है, सम बी इज सी। कुछ बी सी है, कुछ बी सी हो सकता है, नहीं हो सकता, रॉन्ग। अगला है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, पर ए तो पूरा बी है, तो इसमें भी क्या आएगा, रॉन्ग, यानी कि नन फॉलोस। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है गाइस। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।